तो बच्चों, एनर्जी गैप, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड के बारे में जानने के बाद अब इन्हीं पैरामीटर्स के बेसिस में हम ये जानने वाले हैं कि हम किस तरह से कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स को डिफाइन करेंगे। तो बेसिकली जो एनर्जी बैंड डायग्राम्स हैं वो दो तरीके से हम बना सकते हैं मेटल्स के लिए। पहला कि जिसमें कंडक्शन बैंड पार्शियली फिल्ड हो और वैलेंस बैंड पार्शियली एम्प्टी हो, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंडक्शन बैंड पार्शियली फिल्ड है, इसमें कुछ ही दो ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, और पार्शियली एम्प्टी वैलेंस बैंड, यहाँ पे आपको 5 इलेक्ट्रॉन्स नज़र आ रहे हैं। पार्शियली एम्प्टी इसलिए बोला बच्चों क्योंकि 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इस वजह से हम इसकी एम्प्टीनेस देख रहे हैं। और पार्शियली फिल्ड मतलब कि इसमें थोड़े से ही इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड हैं कंडक्शन बैंड में, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज पार्शियली फिल्ड। कई बार बच्चे सवाल पूछ लेते हैं कि सर दोनों में ही थोड़े थोड़े हैं, तो हम दोनों को ही पार्शियली एम्प्टी या पार्शियली फिल्ड क्यों नहीं बोलते? तो इस चीज़ को समझना है। पार्शियली फिल्ड मतलब 4 से कम है, पार्शियली फिल्ड है वो थोड़े से ही फिल्ड हैं, उसमें एम्प्टीनेस ज़्यादा है, तो हम उसकी फिलिंग पैरामीटर को देखेंगे। एनीवेज, with a little or extra energy, the electron can easily reach to empty energy levels above the filled ones and the conduction is possible। यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि पार्शियली एम्प्टी वैलेंस बैंड में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, अगर हम थोड़ा सा इसको एनर्जी दे दें तो जंप करा के हम इसे कंडक्शन बैंड में ला सकते हैं, और कंडक्शन बैंड में आते ही ये हमारे करंट फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे ये इलेक्ट्रॉन्स। जो दूसरा टाइप होता है बच्चों, वहाँ पे कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप कर रहे होते हैं। देखिए यहाँ पे वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर रहे हैं, यानी कि दोनों के बीच में कुछ कॉमन इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ पे लोवेस्ट एनर्जी इन द कंडक्शन बैंड नीड्स लेस एनर्जी देन द हाईएस्ट लेवल्स इन द वैलेंस बैंड। इसका मतलब ये है बच्चों कि ये आपके कंडक्शन बैंड का लोवेस्ट एनर्जी लेवल है और ये आपके वैलेंस बैंड का हाईएस्ट एनर्जी लेवल है। तो आप देखें कि किस तरीके से जो कंडक्शन का लोएस्ट एनर्जी लेवल है वो वैलेंस बैंड के हाईएस्ट एनर्जी लेवल से कम है। इसका मतलब ये होगा कि हमको अपने वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन ऑर्डर टू सेंड देम टू कंडक्शन बैंड। इनफैक्ट वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स ओवरफ्लो कर जाएंगे कंडक्शन बैंड में, एंड दे आर like free to move about the crystal of solid and they will readily contribute to the conduction। अब इंसुलेटर्स की बात करें बच्चों अगर, तो एक चीज़ तो आपको समझ आ गई होगी कि जैसा कि आपने यहाँ पे देखा वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच के गैप को, अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाए, मतलब कि आप एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी देने के बावजूद आप एक्साइट ना करा पाओ इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, तो फिर तो कभी भी करंट फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं होगा। और यही होता है बच्चों इंसुलेटर्स में। यहाँ पे जो एनर्जी गैप है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप सोचोगे कि सर वैसे तो बहुत छोटा अमाउंट है एनर्जी का, लेकिन अगर हम एटॉमिक लेवल पे देखें तो ये एक बड़ा अमाउंट है। यहाँ पे वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी गैप सिग्निफिकेंटली हायर होता है, मच हायर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड दिस एनर्जी गैप इज सो लार्ज दैट इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी एक्साइटेड। और अगर इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में जाएंगे ही नहीं तो कभी भी कंडक्शन या फॉर्मेशन ऑफ करंट तो हो ही नहीं पाएगा। अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की। जैसा कि हमने देखा मेटल्स में और इंसुलेटर्स में, मेटल्स में एनर्जी गैप काफ़ी कम होता है या ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है, और आपके इंसुलेटर्स में एनर्जी गैप सिग्निफिकेंटली हायर होता है। तो सेमीकंडक्टर, जैसा कि हम शुरू से ही चर्चा करते आ रहे हैं कि वो बीच में लाइक करते हैं इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ कंडक्टिविटी। तो यहाँ पे जो एनर्जी गैप भी होगा वो भी लेस देन दैट ऑफ इंसुलेटर होगा एंड मोर देन दैट ऑफ कंडक्टर्स होगा। तो अगर आप वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच के एनर्जी गैप की बात करें तो दिस वुड बी लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो अगर हम इन वैल्यूज़ को एनर्जी लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो भी रिक्वायरमेंट है, 1.5 वोल्ट, 1.4 वोल्ट, अगर हम उतनी एनर्जी देते हैं तो इट विल बी ईजियर फॉर अस टू नॉक आउट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। फॉर एग्जांपल अगर मैं सिलिकॉन के एनर्जी गैप की बात करूं तो ये 1.1 EV होता है, जबकि जर्मेनियम की बात करूं तो ये 0.74
इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पे क्या होता है बच्चों कि इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट ऑलमोस्ट फ्रोजन होता है, लाइक नो इलेक्ट्रॉन हैज़ द एनर्जी टू जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड एंड हैंस क्रिस्टल इज एन इंसुलेटर। कि इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड नहीं होते हैं, उनके पास एनर्जी मिनिमल होती है इस वजह से कि इलेक्ट्रॉन्स दे डू नॉट हैव एनर्जी टू जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, सो वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। बट एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर और रूम टेम्परेचर में काफ़ी फ़र्क होता है। टेम्परेचर के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन्स के पास, हमारे वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स के पास अब एनर्जी आ चुकी है। सो सम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स would gain energy more than the energy gap and they will be able to move to conduction band and hence contribute to electricity। बच्चों बात करते हैं होल्स की। अभी तक तो हमने इलेक्ट्रॉन्स का ही मूवमेंट पढ़ा था, अब ये भी समझते हैं कि होल्स क्या होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स में, सेमीकंडक्टर्स में इनका क्या इंपॉर्टेंस है। बच्चों जब भी वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके कंडक्शन बैंड में जाते हैं तो वो कुछ एनर्जी लेवल्स को एम्प्टी छोड़ देते हैं। दैट मीन्स इट लीव्स सम एनर्जी लेवल इन बैंड एज अनफिल्ड। सो ये जो अनफिल्ड एनर्जी लेवल्स होते हैं हम इनको होल्स मानते हैं। यानी कि ये देखिए वैलेंस बैंड से जब इलेक्ट्रॉन्स नॉकआउट होंगे कंडक्शन बैंड में तो ये ब्लैक कलर का हमने एक होल बना दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, दूसरा होल हमने मान लिया। दीज अनफिल्ड रीजन्स आर टर्म्ड एज होल्स। और मैथमेटिकली जब भी हम एक रीजन से इलेक्ट्रॉन्स का माइग्रेशन दूसरे रीजन में देखते हैं तो जिस रीजन से इलेक्ट्रॉन माइग्रेट किया हुआ है हम उस रीजन में पॉजिटिव चार्ज का प्रेजेंस मान लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है। और मैथमेटिकली जब भी हम एक रीजन से इलेक्ट्रॉन्स का माइग्रेशन दूसरे रीजन में देखते हैं तो जिस रीजन से इलेक्ट्रॉन माइग्रेट किया हुआ है हम उस रीजन में पॉजिटिव चार्ज का प्रेजेंस मान लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है। सो मैथमेटिकली ये जो होल होते हैं हम इनको पॉजिटिव चार्ज मानते हैं। मूवमेंट ऑफ होल इज कंसिडर एज पॉजिटिव चार्ज मूविंग फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन अगर इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करता है तो हम मानते हैं कि जिस लोकेशन से इलेक्ट्रॉन माइग्रेट किया है उस लोकेशन में होल्स कहीं से ट्रैवल होके आए हैं।